Hello बच्चों, let's read the question. So the question is during budding in yeast. So the first option is cytokinesis is unequal. Second is identity of parent is lost. Third is clones are produced, and the fourth one is more than one option is correct. So the key concept for this question is mode of asexual reproduction in yeast. बात करते हैं यीस्ट के बारे में. तो जो यीस्ट होता है हमारा यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ऑर्गेनिज्म भी कैसा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो यूकैरियोटिक है उसका मीनिंग होता है कि इसमें वेल डेवलप और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, जबकि यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है कि केवल सिंगल सेल का बना हुआ होता है. तो अब हम बात करते हैं यीस्ट में होने वाले रिप्रोडक्शन की. तो यीस्ट में जो हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो हमारा सिंगल पेरेंट होता है वही कैपेबल होता है अपनी संतान को जन्म देने के लिए. तो उसके बाद होता क्या है? अब सिंगल पेरेंट तो है बट लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी मोड होते हैं. तो यीस्ट अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है यहाँ पर बडिंग से, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में बडिंग करने लग जाती है. अब बडिंग होता क्या है? बडिंग में जो यीस्ट होती है उसके साइड से उसका बॉडी पार्ट ग्रो करने लगता है. और क्या हो जाता है? जब ये ग्रो कर लेता है तो इसकी जो न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई बनेंगी और एक न्यूक्लियाई ग्रो कर रहे पार्ट के साथ अलग हो जाएगी और क्या बना लेगी? एक नया यीस्ट बना लेगी. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? हमारा कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. फिर होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. तो जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो हमें दिख रहा है, वो तो अनइक्वल तौर पे ही हो रहा है. तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जब यीस्ट बडिंग करती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं. तो पहला हो गया साइटोकाइनेसिस अनइक्वल. तो ये तो सही बात है, होता ही है. आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट इज लॉस्ट. तो जो पेरेंट की आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा यीस्ट है उसी का ही पार्ट आगे ग्रो करके और वही न्यूक्लियस जो है 2 में डिवाइड होके नया क्या बनाता है? यीस्ट बनाता है, नए यीस्ट को जन्म देता है, जो कि क्या होता है? उसका ही क्लोन होता है पहले से मौजूद यीस्ट का. क्लोन का मीनिंग क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जो कि आइडेंटिकली सिमिलर होती है. कैसे? मॉर्फोलॉजी से भी, यानी मॉर्फोलॉजिकली, और कैसे? जेनेटिकली भी सिमिलर होती है. वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं. तो यहाँ पर तो क्लोन ही बन रहा है जो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा है, तो पेरेंट की आइडेंटिटी तो लॉस नहीं होगी. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो हो गया हमारा, ये सही नहीं है. बट लेकिन क्लोन्स आर प्रोड्यूस. क्लोन्स अभी मैंने बताया है कि क्या होता है? पेरेंट सेल से ही बिल्कुल क्लोन बन जाते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली सिमिलर होंगे, तो इसलिए क्लोन तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं. तो हमारा 4th ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर बैठता है कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू सो मच.